90 से डिविजिबल होगा, तो हमारा 90 किस ऑप्शन में है, सी में। तो हम कह सकते हैं ये नंबर डिविजिबल है 90 से। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ध्यान से हमने जो पैटर्न तुम्हें 2 पैटर्न समझाए थे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, जिसको पैटर्न समझ में आ गया इन क्वेश्चन को हम बिना पेन चलाए बता सकते हैं। जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया 47 जमा 43 90 आंसर, अगर यहाँ माइनस होता 47 माइनस 43 तो हमारा फिर उसमें ऑप्शन होते 3 4 5 6, तो डायरेक्ट हमारा आंसर 4 होता। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, 5th क्वेश्चन में इसमें 3 वैरायटी क्वेश्चन में है। एक क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, एक 6th और 7। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़े आसान क्वेश्चन है, जो 6th क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है वो थोड़ा कठिन है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 की। अगर मैं आपको ये कहूँ इफ x to the power n minus y to the power n is divisible by x minus y। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में पहले ये बोल दिया गया कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई। ये संख्या इस संख्या से पूर्णतया विभाजित है, तो देन n इज, तो n कैसा होगा, इसमें n की नेचर फाइंड करनी है कि n क्या होगा। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन लिखते हैं बच्चों। ए ऑप्शन n इज इवन, बी ऑप्शन n इज ओड, सी ऑप्शन n इज नेचुरल नंबर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, n इज इवन, n इज ओड, n इज नेचुरल नंबर और नन ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, मैंने एक पैटर्न बताया था, x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई। ये इससे पूर्णतः विभाजित है, तो n कैसा होगा। देखो n को 1 लो तो x माइनस वाई से डिविजिबल है, n को 2 लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी हमेशा सबके बाहर चलता रहेगा और ये नंबर x माइनस वाई से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इस केस में हमारा आंसर होगा n इज नेचुरल। तुम n को 1 लो या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, n को तुम कोई भी प्राकृतिक संख्या लो तो ये वैल्यू हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, n इज नेचुरल नंबर। क्लियर? हालांकि इवन में भी होगी, ओड में भी होगी, पर हमें आंसर देना होता है मैक्सिमम। तो हमारा मैक्सिमम आंसर क्या होगा, n इज नेचुरल। तो प्राकृतिक संख्या में इवन और ओड दोनों नंबर आ जाते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा n इज नेचुरल। क्लियर स्टूडेंट? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, उसमें लिखा होगा x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। तो इसमें क्वेश्चन बनता है प्लस का, और ऑप्शन हमारे ये 4 ही हैं, और इसमें लिखा है x की पावर n प्लस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, देन n इज। तो n कैसा होगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी पैटर्न समझाया था कि जब प्लस का केस होता है तो इवन पावर में कोई फार्मूला नहीं बनता, कोई क्वेश्चन उस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और ना ही उसका कोई रियल सॉल्यूशन होगा। तो प्यारे बच्चों, इस केस में x की पावर n प्लस वाई की पावर n में n कैसा होना चाहिए, n इज ओड। तो हमारा आंसर होगा n इज ओड, क्योंकि जब पावर 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, तभी इसके फैक्टर होंगे और तभी x प्लस वाई बाहर आएगा, और उस केस में वो नंबर हमारा x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी स्टूडेंट को? अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर?
तो यहाँ से इन दोनों वैल्यू को हटा देते हैं प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी x टू द पावर 3 टू द पावर n प्लस y टू द पावर 3 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई देन n इज। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें लेवल जो है हमने चेंज कर दिया, थोड़ा कठिन लेवल कर दिया क्वेश्चन का। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें लिखा है x टू द पावर 3 टू द पावर n प्लस y टू द पावर 3 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई देन n इज। n कैसा होगा? तो प्यारे बच्चों देखो प्लस का केस है तो हम कह सकते हैं n इज ओड होगा, पर ऐसा नहीं है, इसका आंसर हमारा ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा n इज नेचुरल, n इज नेचुरल नंबर प्लस के केस में। अब देखो बच्चों क्यों, सबसे पहले n को पुट करते हैं, n 1 2 3 4 5 ये वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। n को 1 पुट किया तो x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3, तो पावर ओड है, फार्मूला बनेगा, फैक्टर हो जाएंगे और x प्लस वाई से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू x प्लस वाई से डिविजिबल है, यानी कि 1 के केस में डिविजिबल है। अब लेते हैं n की वैल्यू 2, तो अगर हम यहाँ 2 लें तो x टू द पावर 3 टू द पावर 2 प्लस y टू द पावर 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से बनेगा x टू द पावर 9 प्लस y टू द पावर 9। तो जब हम n को 2 लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बनता है x टू द पावर 9 माई प्लस y टू द पावर 9। अब ये ओड पावर है, फैक्टर हो जाएंगे और ये डिविजिबल किससे होगा? x प्लस वाई से। ऐसे ही जब n की वैल्यू हम 3 लेंगे तो 3 क्यूब और यहाँ भी 3 क्यूब, तो x की पावर 27 और प्लस y टू द पावर 27। तो यदि हम n को 1 2 3 4 5 लें तो x की पावर हमेशा ओड आएगी और y की पावर भी ओड होगी, तो ओड के केस में फैक्टर हो जाते हैं और वो डिविजिबल किससे होता है? x प्लस वाई से। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा हमारा n इज नेचुरल नंबर। तो प्लस का होते हुए भी ये नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, नहीं तो ये प्लस के केस में किसके लिए ट्रू होता? केवल ओड पावर के लिए। ठीक है बच्चों, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस तुम्हें पैटर्न पे ध्यान देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें अब इसमें लिखा है 15 की पावर 23, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 की पावर 23 प्लस 23 टू द पावर 23 इज डिवाइडेड बाय 19। फाइंड इट्स रिमाइंडर। प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं, इफ 15 टू द पावर 23 प्लस 23 टू द पावर 23 इज डिवाइडेड बाय 19 फाइंड इट्स रिमाइंडर। तो हम क्या कर सकते हैं, जो पैटर्न तुम्हें सिखाया उससे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं कि शेष क्या होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्लस का केस है, पावर ओड है, फैक्टर हो जाएंगे, तो इसमें 15 प्लस 23, यहाँ पर वो पावर कम ज़्यादा चलेंगी, तो बाहर क्या आ गया 38 को लिख सकते हैं 2 × 19। अब प्यारे बच्चों देखो हमारी इस प्रोडक्ट में 19 है, तो इसमें क्या है 19, तो इस सब की प्रोडक्ट कुछ भी आए तो किससे डिविजिबल होगी? 90 से। और जब ये 90 से ही हम डिवाइड कर रहे हैं और ये संख्या 19 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो जब हम 19 से डिवाइड कर रहे हैं और 19 से ये डिवाइड हो जाएगी तो रिमाइंडर क्या होगा उस केस में? 0। तो इसलिए बच्चों इस केस में जो रिमाइंडर होगा 0, क्योंकि अगर कोई संख्या मान लीजिए आपने किसी 125 है और 125 को आपने 5 से डिवाइड किया तो पूर्णतः विभाजित होगा, तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो यदि कोई डिविजिबल है नंबर तो उस केस में रिमाइंडर कितना होता है? 0। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट और रिमाइंडर
हम दोनों एक साथ क्वेश्चन में चला सकते हैं। क्लियर होगी ये बात। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बच्चों, केवल आज हम 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है इसमें 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, व्हाट इज द रिमाइंडर what is the remainder when 16 to the power 13 is divided by is divided by is divided by 70 is divided by 70। देखिए प्यारे बच्चों, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 16 टू द पावर 13 इज डिवाइडेड बाय 70। क्वेश्चन बहुत आसान है, हम बिना पेन चलाए इसका आंसर बता सकते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया ये पूरा नंबर 70 से डिवाइड किया गया, तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा। तो अभी मैंने जो पैटर्न शुरुआत में बताया था हम उसी पे ही ध्यान देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में है a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, तो इस केस में a प्लस b बाहर आ जाएगा और बाकी वो कम ज़्यादा पावर चलेंगी। तो इसका जो जनरल फार्मूला था a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n, ऐसे ही। तो इस केस में a प्लस b प्लस c प्लस d सारे एक ब्रैकेट में ऐड हो जाते हैं। क्लियर। अब चलिए इसी पैटर्न को इसमें अप्लाई करते हैं। अब देखिए, तो जब इसके फैक्टर करते हैं हम, तो यहाँ आएगा 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19। इसमें वो पावर कम ज़्यादा होती रहेंगी, उस पर ध्यान नहीं देना। ये वैल्यू आ गई हमारी 70। अब देखिए दोनों इसकी प्रोडक्ट में 70 है, 70 है, और